नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए टॉप 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन आपके हर बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्या है दोस्तों, टॉप 5 क्वेश्चन कराएंगे और वो भी एलसीएम और एचसीएफ से। ठीक है, एचसीएफ से, एलसीएम और एचसीएफ के टॉप जो 5 क्वेश्चन है ना, जो आपके हर साल एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आपको इग्नोर नहीं करना है। और देखो, मेरी ट्रिक तो आपको पता है कि मैं डायरेक्टली ऑप्शन से कराता हूँ, तो कम से कम मैं आपको 90% क्वेश्चन ऑप्शन से कराऊंगा। अगर किसी बच्चे को गणित से डर लगता है तो वो मेरे पे कमेंट करे, मैं उसको पूरा का पूरा गणित फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं लूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट और एकदम ऑप्शन से करके दिखाऊंगा, एकदम डायरेक्टली करके दिखाऊंगा। आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना, कोई भी ट्रिक याद नहीं करनी, कोई कुछ नहीं याद करना, बस डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा। देखो, इस वाले सवाल को देखेंगे, देखो आंसर कैसे आएगा। आंसर मैं आपको बताऊंगा, देखो 1 या 2 सेकंड में आप अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, वो कैसे निकालोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या है। देखो, दो संख्याओं का मसप बोलते हैं बच्चों एच सी एफ बच्चों कितना है, 11 है, याद रखना 11 है। ठीक है, उसका लसप यानी एलसीएम, जो लसप दिया है वो 693 है। कितना है दोस्तों, 693 है। देखो, मासा उसका 11 है और एचसीएफ जो एलसीएम है वो 693 है, और उनमें से एक संख्या इतने हैं, तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो, एनसीईआरटी में आपके क्वेश्चन आया हुआ, पेपर में क्वेश्चन है, तो आपको कुछ बच्चों को इसको करने में दिक्कत होती है, तो मैं आपको देखो बताऊं कैसे होता है। देखो देखो, हमारा एक फॉर्मूला होता है, फर्स्ट पद गुणा सेकंड पद। ठीक है, फर्स्ट पद गुणा सेकंड पद बराबर के लस गुणा मस। ठीक है, लसा गुणा मसा। अब देखो, फर्स्ट पद कितना दिया, एक संख्या, देखो उसने बोला एक संख्या कितनी, 77 है, तो यहाँ पे हम 77 लिख देंगे। ठीक है, गुणा सेकंड, हमें संख्या ज्ञात करनी है, ये हमें पता ही नहीं है, बराबर की एलसीएम कितना है दोस्तों, 693 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 693। ठीक है, देखो हम कितनी फास्ट तरीके से करेंगे वो समझने की कोशिश करना। उसके बाद दिया उसने एचसीएफ कितना है, 11 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 11। अब किसी बच्चे को दिक्कत, हमने देखो यहाँ पे सेम टू सेम लिख दिया, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस ये समझने में। ठीक है, यहाँ से ही आ जाएगा। अगर कोई संख्या बराबर में है तो इसको डायरेक्टली काट देंगे, अगर 11 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा दोस्तों, 7 बार कटेगा। ठीक है, 7 गुणा सेकंड पद, ठीक है, 7 गुणा सेकंड पद बराबर 693। अब ये गुणा में है, इधर जाएगी तो भाग में जाएगी, यानी 7 का भाग देंगे। अब 7 का भाग 69 में कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। जिसके आगे 9 होगा, देखो दोस्तों, जिसके आगे 9 होगा, आगे 9 होगा वही आंसर है। इसके आगे 9 है नहीं, इसके आगे 3 है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसके आगे 6 है, ये आंसर नहीं हो सकता। इसके आगे 6 है, ये आंसर नहीं हो सकता। ये बच्चा इसके आगे 9 है, यही आंसर है। ठीक है, इस तरीके से हम डायरेक्टली कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे वो समझने की कोशिश करना। देखो, अगर हम 693 में कितना, 693 है, हाँ 693 में अगर हम 7 से भाग देंगे, तब 7 का भाग देंगे तो 9 बार जाएगा। अब जिसके आगे 9 होगा वही आंसर होगा। देखो, आपके एक ऑप्शन में मैच कर रहा है, यही आंसर है। इसके आगे 9 है, देखो 9। ठीक है, अगर हम पूरा देंगे तो ये 9 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, फिर भी इसमें 9 बार जाएगा तो 99 हो जाएंगे। अगर आप पूरा देना चाहते हो तो पूरा दे के चेक कर लो। इससे फास्ट नहीं हो सकता, मैंने आपको बता दिया, इससे फास्ट नहीं हो सकता। आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये ट्रिक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी मजेदार क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन को देखो डायरेक्ट 1 सेकंड में कैसे करेंगे मैं वो भी बताऊंगा। और वीडियो अगर आपको ऐसी ट्रिक पूरी की पूरी देखनी है तो आप मेरे पे कमेंट करके भेजो, मैं पूरा का पूरा गणित कराऊंगा। जिस बच्चे को गणित से डर लगता है या गणित में स्कोर नहीं करवा पा रहा है, तो वो मेरे से एक बार मिले, मैं उसको ऐसा कर दूंगा। अगर आपको नहीं मिलना तो कमेंट सेक्शन कर सकते हो, वीडियो के माध्यम से आप कहीं से कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे से। मैं आपको गणित ऐसा करवा दूंगा कि आपको पढ़ने की और कोई भी सूत्र याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई फॉर्मूला सूत्र वो तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही हो जाएंगे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखो हम 1 सेकंड में कैसे करेंगे। उसने बोला है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, छोटी से छोटी, इस बात को याद रखना, छोटी से छोटी। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तसल्ली से, उसके बाद देखना 1 सेकंड में होगा ये क्वेश्चन। देखो, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जो देखो 16 और 24, 36 और 54। देखो, इसको याद रखना, 16, 24, 36, 54 से पूर्णतः विभाजित हो। अब देखो, एक ऐसी संख्या होगी जिसमें 16 का भाग जाएगा, 24 का जाएगा, 36 का जाएगा और 54 का जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको 1 सेकंड में कैसे करवाऊंगा। देखो, याद रखो, ये क्या लिखा है, ये लिखा है 9 और 4, 9 चौक, देखो 9 6 54, 9 और 6 लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम 54 को देखें तो 9 और 6 लिखा हुआ है। कोई ऐसी संख्या होगी जिसमें 9 का भाग जाएगा वही आंसर होगा, जिस संख्या में 9 का भाग जाएगा वही आंसर होगा। अब 9 का भाग आपको पूरा देना नहीं है। देखो, मैंने आपको बताया था विभाजकता के नियम, अगर आपको विभाजकता के नियम नहीं पता तो आपको उनको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि विभाजकता के नियम से आप 1 सेकंड में पहचान सकते हो कि जिस संख्या में 9 का भाग जा रहा है वो संख्या कौन सी है। ठीक है,
तो आपको पूरा का पूरा ये कॉन्सेप्ट देखना है और वीडियो को लाइक करना है। और अगर आपको विवाहिकता नहीं पता तो आप मेरे पे कमेंट करके भेजो, मैं विवाहिकता की फिर मैं वीडियो लेके आऊँगा, फुल लेंथ में वीडियो कराऊंगा। और विवाहिकता अगर आपने कर ली तो गणित में बहुत आसान तरीके से सवालों को कर सकते हो। देखो हम कैसे पहचानेंगे, देखो मैंने आपको बता दिया ये 54 है, 54 में 9 का भाग जाता है, 9 और 6 ही तो है, 9 6 के 54 ही तो होते हैं। तो देखो हमारी जो संख्या होगी उसमें 9 का भाग जाएगा, जो आंसर होगा हमारा 9 का भाग जाएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा किसमें 9 का भाग जाएगा, तो हम अक्षरों को जोड़ेंगे। देखो 6 और 5 कितने होते हैं, 11 और एक 12, 12 में 9 का भाग जाता है, नहीं जाता, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसको देखेंगे, देखो 3 और 2 कितने होते हैं, 5, 5 और 4 होते हैं 9, 9 में चला गया, ये तो पूरा चला गया, लेकिन ये एक बचा, तो ये आंसर नहीं हो सकता, बचना नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको देखते हैं, 6 और 3 कितने होते हैं 9, तो ये कट गया, और 8 और कितने होते हैं 9, ये भी कट गया, तो यही आंसर है आपका, यही आंसर है, हमने कोई सॉल्यूशन नहीं किया। देखो जितना टाइम लगेगा आपको समझाने में लगेगा, नहीं तो वरना 1 सेकंड में ये क्वेश्चन हो सकता है। मैं जो अपने टाइम में क्वेश्चन करता था तो मैं मात्र 1 या 2 सेकंड में क्वेश्चन को कर देता था देखने के बाद। ठीक है, तो मैं भी आपको वही कंपटीशन कराना चाहता हूँ। देखो हमें कैसे पता चलेगा कि देखो ये है संख्या, देखो ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा इसमें 9 का भाग जाएगा, तो देखो पता ऐसे पड़ेगा कि संख्या को हम जोड़ेंगे, हमें जोड़ने के बाद 9 बनानी है और काटनी है। देखो 6 और 3 कितने हो गए 9, तो 9 कट जाएंगे, तो ये पूरी कट गई। अब ये बचे 8 और 1 9, ये भी कट गई। अब 0 बचा, तो ये 0 तो वैसे ही होती है, तो अब हमें पता चल गया कि ये संख्या 9 से कटेगी। तो इस तरीके से, अगर आपको नहीं पता तो मैं पूरी की पूरी वीडियो दे दूंगा, अभी फिलहाल क्वेश्चन कराने दो, और मैं आपको इस तरीके से कराऊंगा जैसे कि आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, मात्र 1 सेकंड में क्वेश्चन को लगा सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है उसको बात करेंगे। देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो, 108 और 144 का एलसीएम ज्ञात करना है। अब देखो 44 का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो हमें पता है कि 144 का भाग जाना चाहिए। ठीक है, देखो 144 का भाग जाना चाहिए, क्या देखो 216 में 144 का भाग जाता है, नहीं जाता, नहीं जाता, तो नहीं आंसर होगा। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। ठीक है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये 3888 है, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, इनमें से कैसे छांटेंगे हमारा सही आंसर। ठीक है, सही आंसर ऐसे छांटेंगे, देखो 144 में 12 का भाग जाता तो आंसर में भी 12 का भाग जाएगा, लेकिन इसमें 12 का भाग नहीं जा रहा है। अगर जा रहा है तो देख लो। ठीक है, और एक और बात बताऊं आपको, एक और बात बताऊं कि देखो 8 और 1 कितने होते हैं 9, 8 और 1 कितने होते हैं 9। देखो मैंने आपको बताया था अक्षरों को जोड़ लो, 8 और 1 कितने होते हैं 9। अगर जिस संख्या में 9 से भाग चला जाए वही आंसर होगा, जिस संख्या में 9 से भाग चला जाए वही आंसर होगा। ठीक है, 8 और 6 कितने होते हैं, 8 और 6 कितने होते हैं दोस्तों, 8 और 6 होते हैं 14, 14 और 4 कितने होते हैं 18। इसमें भी 9 का भाग जा रहा है और इसमें भी 9 का भाग जा रहा है, तो ये भी हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। ठीक है, अब देखो हम बताएंगे 108 जो आपको देख रहे हैं ये क्या चीज है। अगर हम 9 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 9 दूनी 18 यानी 12। ठीक है, देखो समझने की कोशिश करना, देखो 108 और 144, देखो ये जो लिखा है ये लिखा है 12 गुणा 12। अब ये जो लिखा है वो लिखा है 9 गुणा 12। अब जिस संख्या में 12 का भाग जाएगा वही आंसर होगा। इस संख्या में 12 से देखेंगे, देखो 12 से देखो 12 चौक 36, 12 पन 60, 12 पन 60, देखो 5 बार जा रहा है, 12 पन 60, 4 बजे 12 चौक 48, इसमें भी जा रहा है। लेकिन उसने क्या कहा है कि जो हमारा आंसर होता है वो छोटी से छोटी संख्या होती है, तो छोटी छोटी संख्या ये वाली आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो हमारा जब 2 संख्या में जा रहा है लगातार, देखो कोई ऐसी 2 संख्या है जिनमें लगातार, देखो मान लो ये 5 है और ये कितना है, ये 6 है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसके जो ऑप्शन है वो 60 है, ठीक है 30 है, तो आप क्या करोगे, देखो इनका जो एलसीएम होगा वो अगर 30 नहीं होता तो हम 60 लगा देते, लेकिन हमारे पास 30 है, तो हमारा आंसर जो ऑप्शन होगा एलसीएम होगा वो कितना होगा, 30 होगा, क्योंकि हमारा छोटी वाली संख्या होती है। देखो इसमें भी जा रहा है 6 का भाग, इसमें भी जा रहा है, दोनों का 5 का और 6 का दोनों का जा रहा है, इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है, तो जो एलसीएम होगा फिर 6 मतलब छोटी वाली संख्या होगी। ठीक है, ये वाली बात आपको याद रखनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी सारे क्वेश्चनों में। तो अगर हमें पता चलेगा कि देखो ये इसमें भी जा रहा है बराबर, इसमें भी जा रहा है, तो अब छोटा वाला देखना है, इसमें छोटा वाला कौन सा, तो ये वाला छोटा है, यही आंसर होगा। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। देखो चौथा वाला क्वेश्चन देखेंगे, काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन है। इसको मैं आपको 1 सेकंड में करने का तरीका बताऊंगा कैसे कर सकते हो, मात्र 1 सेकंड में। देखो संख्याओं 425 तथा 476 का महत्व समावर्त ज्ञात कीजिए। देखो HCF क्या होता है, HCF बताइए, HCF क्या होता है, दोनों संख्याओं का कॉमन होता है। क्या होता है दोस्तों, दोनों संख्याओं का कॉमन ही तो होता है, बात तो सही है। अब देखो देखो अगर हमारे ऑप्शन का भाग चला जाए तो हमारा वो HCF होगा, अगर ऑप्शन का भाग नहीं जाए तो HCF नहीं होगा। देखो 4 से भाग देंगे, 4 से कभी 5 में, देखो लास्ट वाले अक्षर में देखो 4 से कभी 5 में भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता, बात तो सही है। अब देखेंगे 5 का, अगर 5 का भाग 6 में चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। देखो लास्ट वाले अक्षर में हमें दोनों में देखना, दोनों में बराबर जाना चाहिए, अगर जिस संख्या से हमारा दोनों में बराबर चला गया वही आंसर होगा, अन्यथा वो आंसर नहीं होगा जो जिसका भाग नहीं जा रहा। ठीक है, ये वाली बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली डरने वाली कोई दिक्कत नहीं है, आपके सारे के सारे क्वेश्चन हम आसानी से करा देंगे,
किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब बताइए, अब देखो अगर हम 51 का भाग देंगे, 51 का भाग देंगे तो 51 का भाग इसमें जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, 17 बचा, 17 ही आंसर है। ठीक है, हमें क्या करना है, HCF आए तो HCF में जो आंसर दिए होते हैं उनका भाग दे के देखना है, जो संख्या ऊपर दी हुई है क्वेश्चन में उनमें भाग देना है। ठीक है, अगर उनमें चला जाए तो सही बात है, अगर नहीं जाए तो फिर तो बेकार बात है। ठीक है, ये वाली बात आपको याद रखनी है, इसका 17 आंसर हो जाएगा राइट। ठीक है, वो भी कैसे हो जाएगा मैं एक और बार समझा दूंगा। अगर हम 4 का भाग देंगे तो 5 में नहीं जाता, अगर 5 का भाग देंगे तो 6 में नहीं जाता। देखो लास्ट वाले देखो किसी भी संख्या में भाग देना है तो हमें लास्ट वाले अक्षर को चेक करना है जिसमें भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर 51 से भाग देंगे तो इसमें भी नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा। अगर 17 का भाग देंगे तो बिल्कुल चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों का जो HCF होगा वो 17 होगा, क्योंकि हमने 17 कॉमन ले लिया है इसमें से, तो जो कॉमन लेते हैं वही HCF होता है, तो इसका राइट आंसर 17 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो लास्ट जो हमारा क्वेश्चन बचा उसको देखते हैं, ये लास्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। अगर आप इसको करना चाहोगे तो आप इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जिन स्टूडेंटों को ये क्वेश्चन समझ में आए अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो वो कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकता है विभाजक का क्या होती है, और मैं हर क्वेश्चन की ट्रिक बताऊंगा मात्र 1 सेकंड में करने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।